नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे नादिर से मोहम्मद शाह रंगीला पर। कल हम लोग एक बात बताए थे, मोहम्मद शाह रंगीला का ड्यूरेशन जो है, कल हम जानबूझ के आईक्यू पावर टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट का हम जो है मोहम्मद शाह रंगीला का क्या किए थे, ड्यूरेशन 1719 से 39 लिख दिए थे, जबकि ये 39 नहीं, क्या होगा इसका ड्यूरेशन 1719 से 1748। ठीक है, कुछ लोग जो है इसका मुझे फ़ोन भी किया गया था कि सर ऐसे 39 के बजाय 48 होना चाहिए था। तो ठीक है, रंगीला बादशाह के नाम से कौन सा बादशाह जाना जाता था, तो मोहम्मद शाह। कल हम लोग जो इस पे देखे थे, आज उसी का जो है कुछ पार्ट आगे देखते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुख्यतः कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, जिसके तहत देखे थे कि कुछ राज्य स्वायत्त स्वतंत्र हुआ था। मुगल साम्राज्य का प्रांत जो है मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल, कर्नाटक, हैदराबाद और रुहेलखंड, मथुरा, ठीक है, ये सब राज्य जो है स्वतंत्र हुआ था कल। आज देखते हैं कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुआ है वो 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह कहाँ के थे, तो ये ईरान के थे। ठीक है, नादिर शाह को ईरान का क्या कहा जाता है, नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को। ठीक इसी तरह से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है भाई, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, जानते हैं, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। और एक्चुअली नेपोलियन था क्या, तो इस पर आगे किसी दिन वीडियो बनाएंगे, बताएंगे नेपोलियन कौन था, क्यों संज्ञा दी जाती है। फिलहाल अभी नादिर शाह 1739 ईस्वी में जो आक्रमण किया था, इसे किस युद्ध के नाम से जानते हैं, तो करनाल युद्ध के नाम से। ठीक है, करनाल का युद्ध कहा जाता है इसको। इस पे हम लोग चर्चा कल किए थे। नादिर शाह जब करनाल का युद्ध हुआ था, इसके पश्चात बादशाह पे जुर्माना ठोका गया था। 32 लाख रुपया आप मुझे जुर्माना दीजिए, मैंने आप पे जो आक्रमण किया इससे मुझे जो क्षति हुई है क्षतिपूर्ति के रूप में। लेकिन तब तक हम लोग कल देखे थे इसी वीडियो का पहला कड़ी, जिसमें मुगल बादशाह की ओर से निजाम उल मुल्क और एक उसका सहयोगी सेनापति गया हुआ था, साथ में बाद में जो है अवध का नवाब शहादत खां भी पहुंचा था। शहादत खां क्या करता है, नादिर शाह को कहता है कि भाई ते जो है यहाँ पे 32 लाख में ते संतुष्ट हो रहा है, अगर दरबार पहुँचते हो, दिल्ली पहुँचते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, ढेर सारा खजाना तो आपको प्राप्त होगा। और कहा जाता है कि शहादत खां के कहने पर, पॉइंट बी नोटेड, शहादत खां जो अवध के संस्थापक होंगे, अवध का स्वतंत्र नवाब होगा, शहादत खां के कहने पर, शहादत हा नहीं आ, शहादत खां के कहने पर नादिर शाह जो है करनाल से दिल्ली पहुंचता है। करनाल कहीं और नहीं, दिल्ली के ही पास हरियाणा राज्य का एक पार्ट था। ठीक है, दिल्ली जब पहुंचता है तो कहा जाता है इतिहास में कि ये नादिर शाह 57 डेज, 57 डेज कत्ले आम मचाया था दिल्ली में। ठीक है, और फिर दरबार पहुंचा। एक्चुअली हुआ क्या, ये मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह इसके मिजाजी ये जो दरबार में नृत्य देख रहे थे। ठीक है, नाच गान हो रहा था दरबार में जब नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली में पहुंचा था। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि नादिर शाह जब दरबार के गेट पे पहुंचता है तब बादशाह का आँख खुलता है, और वो कुछ करने से पहले जब तक मैं वो सोचता तब तक नादिर शाह उसको जो बंदी बना लेता है। और फिर दरबार से क्या क्या वसूला जाता है आप सब जानते हैं, क्या क्या, तो कहा जाता है तख्त ए ताऊस का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने। ठीक है,
शाहजहां, दिखाई दे रहा है, शाहजहां के द्वारा तख्त ताउस का निर्माण किया गया था। और इसी तख्त ताउस पे क्या लगा हुआ था भाई? कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा जरा हुआ था। जरा होने का मतलब है कि जो है सिंहासन पे सबसे ऊपर में लगा होता था और वही कोहिनूर हीरा जो है चमक बढ़ाता था दरबार का, ठीक है, चमक बढ़ाता था दरबार का कोहिनूर हीरा। ये दोनों नादिर शाह अपने साथ लेते गए। हाँ, इसके बाद फिर क्या हुआ कि यही कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा पे एक दिन अलग से वीडियो बनाया जाएगा। कोहिनूर हीरा है क्या, कहाँ से आया, कहाँ पहुँचा और जहाँ गया, कहा जाता है ये कोहिनूर हीरा ऐसा अपशगुन था इतिहास में, ये जिस के पास गया है उसका सर्वनाश हुआ है, उस बादशाह का पतन हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि ये कोहिनूर हीरा जिस के पास गया है उन सब का जो है पतन हुआ है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है। आगे देखेंगे एक वीडियो में कि कोहिनूर हीरा का क्या रहस्य है, कहाँ से आया। मोहम्मद शाह का ड्यूरेशन ध्यान से नोट कीजिएगा, 1719 से 48, ठीक है। अब देखिए, नादिर शाह का आक्रमण के बाद जब ये वापस जाता है 57 दिन तक कत्ले आम करने के बाद, अब इसका उत्तराधिकारी 1748 ईस्वी में फौरन पहुंच जाता है। कहाँ पे? दिल्ली। क्यों? क्योंकि इसे पहले से पता था कि नादिर शाह जो है अकूत धन प्राप्त करके ईरान आया है, ठीक है। नादिर शाह का उत्तराधिकारी कौन होगा? नादिर शाह का उत्तराधिकारी कौन होगा? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, दिखाई दिया? नहीं दिया तो सुनो, जहाँ नहीं देता है दिखाई वहाँ सुन लिया करो, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली इसका नादिर शाह का उत्तराधिकारी आता है। और अहमद शाह अब्दाली को क्या कहा जाता है? दुर्रे ईरानी, दुर्रे ईरानी। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे ईरानी कहा जाता है। दुर्रे ईरानी का क्या तात्पर्य निकलता है? युग का मोती, युग का मोती। दुर्रे ईरानी को अहमद शाह, अब पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, युग का मोती निम्न में से किसे कहा जाता है? दुर्रे ईरानी किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अब देखिए, नादिर शाह अपने उत्तराधिकारी के बारे में कहा, क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा कि समूचे ईरान में, समूचे तुरान में, समूचे विश्व में, ना कि हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में अहमद शाह अब्दाली के जैसा न हुआ है और न ही आगे होगा, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, अब अहमद शाह अब्दाली का जो है ये इसका आक्रमण शुरू हो जाता है कब? 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में। लेकिन हम जानते हैं 1748 ईस्वी में कौन बैठा हुआ है? मोहम्मद शाह। अभी इसका मृत्यु नहीं हुआ है, इसका पतन नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी जो होगा वो कौन होगा? अहमद शाह। लेकिन अब्दाली को मच्छीवाड़ा के युद्ध में पराजित किया जाता है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में, मच्छीवाड़ा, ध्यान से सुनिए, मच्छीवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अब्दाली और अहमद शाह। ये अहमद शाह कौन था? शहजादा अहमद शाह, इसको बोलिए, ठीक है। शहजादा अहमद शाह और अब्दाली के बीच में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। किस ईस्वी में? 1748 ईस्वी में, जिस युद्ध में अब्दाली जो है पराजित होता है, किंतु पुनः जो है अब्दाली नेक्स्ट ईयर में आक्रमण करता है और तब तक में जो है बादशाह कौन बन जाता है? अहमद शाह। अहमद शाह मुगल सिंहासन पे मोहम्मद शाह रंगीला का उत्तराधिकारी नियुक्त होता है। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि ये अपना अधिकतम समय जो है हरम में बिताते थे। हरम क्या था? एक प्रकार का प्रोस्टिट्यूशन सेंटर। ये प्रोस्टिट्यूशन आज के सिस्टम वाला प्रोस्टिट्यूशन नहीं था। ये उस समय बादशाह जो है, जो गुलाम बनाए जाते थे महिलाओं को, उसे हरम में रखा जाता था, ठीक है। तो मोहम्मद शाह का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत होता था? तो हरम में।
और इसके बारे में एक और कहा जाता है कि मोहम्मद शाह के बारे में, ये अपने दरबार में नंग धरंग दौड़ते थे। ठीक है, और भी कई सारे इसके बारे में किस्सा कहानी है। कहा जाता है कि जितना लंबा शासन काल है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होता है। किसके बारे में? मोहम्मद शाह के बारे में। इसलिए इतिहासकार ने इसको क्या संज्ञा दे दिया? तो रंगीला का संज्ञा दे दिया। रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह। आगे चर्चा करेंगे। अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह मुग़ल बादशाह बनेगा। फिर इसके बाद जो है आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय, जिसे इतिहास में बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। और वो अंतिम मुग़ल बादशाह होगा जिसके बारे में इतिहासकार कहते हैं ये ऐसा बदनसीब बादशाह था जिसे अपने देश में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ। चलिए